तो ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद में आज हम करेंगे 19वां सूत्र। और वो है विकारवर्ती च तथा ही स्थिति माह। वो ये जो विकारवर्ती है, कहीं कहीं विकारावर्ती है, कहीं विकारवर्ती है, तो उससे अर्थों में फर्क पड़ जाता है। तो वो जो आत्मा है वो विकारों से बेअंड होता है, तथा ही स्थिति माह, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। विकार का अर्थ होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जो चेंजेस होते हैं उसको विकार कहते हैं। जैसे प्रकृति और विकृति में भी आप पढ़ते हैं, प्रकृति मतलब जो ओरिजिनल स्टेट है, विकृति मतलब जो ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट है। तो जैसे दूध है प्रकृति, दही है उसकी विकृति। दही, मक्खन, दूध, पनीर, मक्ख, ये सब चीजें उसकी विकृतियां हैं। तो विकृति विकार एक ही चीज। वो जो मुक्तात्मा, वो विकृति से, विकार से परे है। वो परमात्मा भी विकार से परे है। जो विकार कहते हैं, विकार का यहाँ अर्थ है जन्म, मृत्यु, डेथ एंड बर्थ। फिर इसके बीच में जरा, जो बुढ़ापा है, जो डिकेइंग, नष्ट होता है, इन सब से वो परे है। और जो चीजें ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं, जो अफेक्टेड होते हैं, जो बदलते रहते हैं, उन सब चीजों से बेअंड। वो कौन सी चीजें हैं जो ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं या जो अफेक्टेड होते हैं? मैटेरियल चीजें, उन सब चीजों से वो परे है। ऐसी स्थिति शास्त्रों में कहा गया है। तो मुक्तात्मा का एक ऐश्वर्य होता है, जो आपने लास्ट टाइम पढ़ रही थी। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, कैपेबिलिटी, एबिलिटी या प्रॉस्पेरिटी। वो, उसको दो तरह से आप समझिए। पहला है कि उसकी ऐश्वर्य जो ज्ञान रूप है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, कॉग्नाइटिव एबिलिटी, कि वो किसी भी चीज को, जो भी विकार, जो भी ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं, बदलते हैं या नहीं बदलते, उन सभी चीजों को वो जान सकता है, जान सकता है। और क्रिया रूप में, ज्ञान मतलब कॉग्नाइटिव एबिलिटी, क्रिया मतलब एक्शन वाली जो एबिलिटी, क्या कर सकता है मुक्तात्मा। मुक्तात्मा कर कुछ नहीं सकता सिवाय भोगने का। क्या भोगने का? आनंद भोगने का, और कुछ नहीं कर सकता। तो क्रिया रूप में उसकी जो ऐश्वर्य है वो है आनंद भोग। और ज्ञान रूप में उसका जो ऐश्वर्य है, कैपेबिलिटी है टू नो एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब परमात्मा को भी जानता है, और जो मैटर है उसकी प्रकृति विकृति को भी जान सकता है। इसीलिए ये क्लैरिफाई होना जरूरी है, क्योंकि ऐश्वर्य के लिए जो शब्द आया, आपनोति स्वराज्यम, तैत्तिरीय उपनिषद 1:6, इस स्वराज्य को, तो पिछले क्लास में भी हम स्वराज्य और स्वराट पर काफी डिस्कशन कर रहे थे। सेल्फ रूल, सोवरेनिटी, ये सोवरेनिटी कंफ्यूज करता है कि हमारी अपनी जो ज्ञान है, समझ समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, उसके कारण। सोवरेनिटी मतलब ऑल पावरफुल, जो मेरी, जैसा मैं चाहूं कर सकता, वो कर सकता, पर अपने लेवल, अपने लिए। दूसरों को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, दूसरों पर उसका कोई रोल या कोई कोई रूल नहीं हो सकता। जैसे स्वराट भवती, ये भी छांदोग्य उपनिषद 7:25-2 में आया। वो स्व सेल्फ रूलर होता है। ये जो स्वराट और स्वराज्य, उसकी एक लिमिटेशन बताया। क्या? वो विकारों से बेअंड है। वो ना विकार कर सकता है, ना विकार होता है, ना विकार, किसी चीज को विकार, किसी चीज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया में होता है किसी भी चीज की,
जो भी विकार होता है उसका कर्ता करने वाला, हर्ता नष्ट करने वाला, और पालयिता सस्टेन करने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की वो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है। वो जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है वो सिर्फ परब्रह्म के पास है, परमात्मा के पास। मुक्तात्मा का उसमें कोई रोल नहीं होता है। और इसीलिए अगले सूत्र में भी इसी परमात्मा से रिलेटेड ही जानेंगे। तो इसीलिए जो शास्त्रों में जैसे वो ऋग्वेद के 10, 9, 3 पुरुष सूक्त मेनली, पुरुष सूक्त जो फेमस है ऋग्वेद में 10वें मंडल के 90, फिर यजुर्वेद में 31 अध्याय के तीसरा, अथर्ववेद में 19वें कांड के छठे, उसमें पुरुष सूक्त में जो मंत्र आता है एतावानस्य महिमा, उस परमात्मा की जो ग्लोरी है वो इतना है, कितना आगे बता, पूरा जो कॉस्मस है, ब्रह्मांड है, इतना। पर कहीं आप ना समझ बैठे कि इतना ही है। अतो ज्यायांश पुरुष, उससे भी बड़ा है वो पुरुष परमात्मा। बोले कितना बड़ा? पादोस्य विश्वभूतानि, द होल कॉस्मस, पूरा ब्रह्मांड, जो भी मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड, पाद उसका एक क्वार्टर है। त्रिपादस्यामृतम दिवी, उसका जो त्रिपाद, 3 पाद, 3 क्वार्टर, वो अमृतम दिवी, वो इमोर्टल बियॉन्ड एवरीथिंग है, बियॉन्ड सबसे ऊपर है। तो वो परमात्मा विकार भी वो कंट्रोल करता है, अविकार को भी कंट्रोल करता है, और उसके बियॉन्ड। पर आत्मा का उनमें कोई रोल नहीं होता। उसी से रिलेटेड ठीक उसी को थोड़ी और ठीक से बताने के लिए अगला सूत्र है दर्शयतश्चैव प्रत्यक्षानुमाने। ऐसा दिखाता है। कौन दिखाते हैं? प्रत्यक्ष अनुमान। यहाँ प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के रूप में नहीं, सभी भाष्यकार लिखते प्रत्यक्ष मतलब यहाँ वेद, श्रुति, और अनुमान मतलब स्मृति शास्त्र। श्रुति और स्मृति दोनों में ये दिखाया गया है। तो पहले ये चर्चा कर लेते हैं, ये प्रत्यक्ष और अनुमान आप पूछेंगे, पूछना भी चाहिए कि प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट परसेप्शन, अनुमान इन्फरेंस, वो तो प्रमाण में आते हैं। और यहाँ कैसे अर्थ कर लिया ऋषियों ने, आचार्यों ने, कि प्रत्यक्ष मतलब श्रुति और अनुमान का मतलब स्मृति, प्रमाण छोड़ के। हाँ, तो उस श्रुति अर्थ में कैसे प्रत्यक्ष होगा? हमारे जो ज्ञान है शास्त्रों में, वो ज्ञान दो तरह से। एक तो जो डायरेक्ट ज्ञान, परसेप्शन, अर्थात परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान ऋषियों के अंदर रिवील किया गया, या ऋषियों ने जिस ज्ञान को खुद एक्सपीरियंस किया, रियलाइज किया और उसको प्रकट किया, वो प्रत्यक्ष है, क्योंकि डायरेक्ट परसेप्शन से आया। डायरेक्ट परसेप्शन सेंसुअल नहीं, जो 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 यौगिक ज्ञान, जो योगावस्था में, मेडिटेटिव स्टेट में, वो भी प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष की दो भाग होते, एक लौकिक, एक अलौकिक। लौकिक जो इंद्रियों से जाना जाए, अलौकिक जो सेंसेस और मन से बेंड जाना जाए, रियलाइजेशन। पर दोनों डायरेक्ट होते, सेकेंडरी नॉलेज नहीं होती। तो श्रुति शास्त्रों की को इसीलिए प्रत्यक्ष के शब्द के रूप में यूज होता है हमारे बहुत सारे शास्त्रों में, क्योंकि श्रुति शास्त्र प्रत्यक्ष ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। वो पढ़ी पढ़ाई ज्ञान नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल चर्निंग से निकला हुआ ज्ञान नहीं है, वो एक्सप्लोरेशन के थ्रू आया हुआ ज्ञान नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया हुआ ज्ञान नहीं है। वो जो उन्होंने खुद रियलाइज किया, जो एक्सपीरियंस किया, उसी को उन्होंने बोला, इसीलिए वो प्रत्यक्ष है। जो स्मृति किसको कहते हैं? स्मृति का लिटरेरी मीनिंग क्या है? मेमोरी। उसको अनुमान क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वेद, उपनिषद आदि में जो ज्ञान आया, उसको पढ़ के, समझ के, जान के
जो इंटेलेक्चुअल चर्निंग हुई, जो बौद्धिक विचार आया, उसके बेस पर जो ग्रंथ लिखे गए आचार्यों के द्वारा, वो स्मृति शास्त्र कहलाते। तो स्मृति शास्त्र में स्मृति जरूरी क्यों समझ में आया? क्योंकि वेद उपनिषद आदि को पढ़ के समझ के वो आपकी मेमोरी बना, उसी मेमोरी के बेस पर आप आगे के ज्ञान को एक्सपैंड कर। जो आज की जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, वो साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, वो आर्ट में हो, क्राफ्ट में, हम सबका ज्ञान क्या है? अनुमान बेस्ड, स्मृति बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड है। अर्थात हम ऑलरेडी एक्सटर्नली बहुत सारे ज्ञानों को अक्वायर किया है, लिया, फिर उसके बेस पर हमारी जो अपनी इनपुट है, जो समझ है, उस समझ के साथ हम ज्ञान रखते हैं, तो फिर हम बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर, लेखक, राइटर, अथर बनते हैं। तो वो सब स्मृति कैटेगरी में आएंगे। तो इसीलिए अब आपको समझ में आया श्रुति और स्मृति में क्या बेसिक डिफरेंस है। स्मृति शास्त्र उनको कहते हैं जो श्रुतियों को जानने के बाद उसके बेस पर जो जो विजडम उनका डेवलप हुआ, उसके बेस पर जो शास्त्र लिखे गए। और अनुमान, अनु कहते हैं बैक, पीछे, बाद में, मान वाला ज्ञान, जो ज्ञान बाद में डेवलप हुआ, प्रत्यक्ष को बेस करके जो ज्ञान डेवलप होता है उसको अनुमान कहते हैं। इन्फरेंस के लिए भी जो रूल है यही है कि पहले आपको कुछ ना कुछ डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है, उसके बेस पर जो पता नहीं है वो लॉजिकल कंक्लूजन, जब आप उस पर लॉजिकली एनालाइज करते हैं, तो उसके अनसीन या इनविजिबल पार्ट को भी आप फाइंड कर लेते हैं, उसको अनुमान कहते हैं। बात समझ में? श्रुति और स्मृति को क्यों हमारे शास्त्रों में कभी कभी प्रत्यक्ष और अनुमान कहते हैं, ये बड़ा बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको समझना। श्रुति स्मृति की जो रिलेशनशिप है, वेद वैदिक लिटरेचर और उसके बाद के लिटरेचर की जो रिलेशनशिप, वो जानना जरूरी है। उसी से प्रत्यक्ष अनुमान, श्रुति स्मृति आपकी क्लैरिटी। अब आते हैं पॉइंट पर। श्रुति और स्मृति, प्रत्यक्ष और अनुमान शास्त्रों में भी इन चीजों को बारे में बताया गया है, इन दोनों ने भी दिखाया है। किसके बारे में? कि परमात्मा ही रियल ऐश्वर्यमान है, वही मास्टर है, मुक्तात्मा नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी चार सूत्र इसी से रिलेटेड समझेंगे। मुक्तात्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? क्योंकि कभी कभी हम क्या समझ बैठते हैं कि दोनों एक हो गए, पर वेदांत तो उसको क्लियर करता है। दोनों में बहुत चीजें सिमिलैरिटीज आ गई, पर बहुत सिमिलैरिटीज भी नहीं है ना? तो ये सूत्र अगले पिछले सूत्र को पढ़ाता है कि श्रुति और स्मृति में, श्रुति भी ये दिखाते हैं कि जो पूर्ण ऐश्वर्य है, जो 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 एब्सोल्यूट एबिलिटी है, वो तो परमात्मा का है, मुक्तात्मा का नहीं। जैसे तदंतरस्य सर्वस्य तदो सर्वस्यास्य बाह्यतः, यजुर्वेद 40:5। वो जो सबके अंदर भी है, सबके बाहर भी है, ये जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना, वो परमात्मा का है, वो जीवात्मा मुक्तात्मा का नहीं। ऋग्वेद के 1:52-12, 1:52-12, त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः। हे परमात्मा, तुम इस रजोगुण संपन्न जो व्योम है, जो जो स्काई है, जो स्पेस है, तुम उसके पारे, बियॉन्ड हो, उसके परे हो। तैत्तिरीय आरण्यक 10:13-6, यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते, ये जो कुछ भी संसार दिखता है, श्रूयते पिवा, या सुनाई देता है, अंतर बहिश्च, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तत्सर्वम व्याप्य, उन सब को व्याप करके प्रवेश करके, उन समा करके, नारायण स्थित। वो नारायण, परमात्मा के लिए नारायण, वो नारायण वहां रहे। इसी तरह कठोपनिषद 2:2-15, श्वेता श्वेतर उपनिषद 6:14, मुंडक उपनिषद 2:2-10,
इन तीनों में एक कॉमन मंत्र मिलता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। उस वो जो परमात्मा, वहां सूरज भी नहीं चमकता, वहां चांद भी नहीं चमकती, वहां तारे स्टार्स भी नहीं चमकते, और आगे भी है, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। उस चमकते हुए, उस प्रकाशक, लाइटनिंग, प्रकाशक, शाइनिंग जो परमात्मा है, उसी के प्रकाश को लेकर के, उसी को बरो करके बाकी जो ब्रिलियंट है सूरज और नक्षत्र आदि, वो प्रकाशित होते हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसी की प्रकाश से, उसी के लाइट से बाकी लोग प्रकाशित होते हैं और करते हैं, सूरज नक्षत्र आदि। अर्थात जो विकारी है, ये सब विकारी है, ये सब ट्रांसफॉर्म्ड चीजें, मैनिफेस्टेड है। इन सब को चलाना, उनको एबिलिटी देना, उनको मेंटेन करना, टाइम आने पर डिस्ट्रॉय करना, सृष्टि स्थिति प्रलय, ये सब परमात्मा का काम है, ऐसा श्रुति और स्मृति सब कहते हैं। पर उपनिषदों में बहुत सारे जगह ऐसा मिलता है, ऐसा लगता है कि ब्रह्म और मुक्तात्मा एक ही हो, या एक जैसा हो, या एक ही लगते हैं। तो ऐसा प्रश्न का आंसर अगले सूत्र में देता है, भोगमात्र साम्य लिंगाच। ये जो कहीं कहीं ऐसी कोई इंडिकेशन सब क्वालिटी मिलता है कि जहां लिंग, लिंग कहते हैं इंडिकेशंस, जहां ऐसा लगता है कि जो मुक्तात्मा और जो परमात्मा है, ये दोनों एक ही हैं, या एक जैसे हैं, इक्वल हैं। साम्य, साम्य मतलब समानता, इक्वालिटी दिखती है। वो साम्यता, वो समता या वो इक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ भोग मात्र, इट्स मेरेली बिकॉज ऑफ द एंजॉयमेंट ओनली, नथिंग एल्स। परमात्मा और आत्मा में जो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज कहीं दिखती है वेद उपनिषदों आदि में, या कोई ऐसी स्टेटमेंट जो लगे कि दोनों एक हैं या एक जैसा दिखते हैं, वहां सिर्फ भोग की सिमिलैरिटीज के कारण दिखता है। भोग, भोग मतलब एंजॉयमेंट। कहाँ दिखता है, एक श्लोक कोट करते हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद में 2:1 में एक मंत्र है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो जो ब्रह्म है वो सत्य है, इटर्नल। सत्य मतलब ट्रूथ नहीं होता, ट्रूथ तो हमारी डे टू डे लाइफ में हम ट्रूथ करते हैं। सत्य का लिटरेरी मीनिंग होता है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस, सत्ता, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूत वर्तमान भविष्य, हर काल में जो एग्जिस्ट करता है वो सत्य है, वो सत्य है। पर हमारी वही सत्य जब लौकिक आम लोगों की डेली यूज में हो जाता है, तो हम ट्रूथ के रूप में उसको यूज करते हैं, या रियलिटी के रूप में यूज करते हैं। पर यह सत्य मतलब जो एग्जिस्टेंस, इटर्नल, नित्य है। ज्ञानम, जो ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, कॉन्सियस फॉर्म है, और अनंत, एंडलेस है, लिमिटलेस है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, वो जो सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप परमात्मा ब्रह्म, यो वेद, जो उसको जान लेता है, और आगे भी है, सोश्नुते सर्वान कामान, वो सब तरह के इच्छाओं को पा जाता है, भोगता है, अश्नुते भोगता है। सह ब्रह्मणा विपश्चिता, उस विपश्चित ब्रह्म के साथ भोगता है। विपश्चित, विद्वान, ओमनिसिएंट, सब जानने वाला, उस सब कुछ जानने वाला परमात्मा के ब्रह्म के साथ ये मुक्तात्मा भोगता है। मैं अगर कपिल जी के साथ खाना खाऊं, तो दोनों तो हम दोस्त बन गए। दोस्त नहीं बने तो बराबर तो बन गए, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, है ना? तो बराबरी तो आ गई ना। थोड़ी बहुत फर्क रहेगा, ठीक है, वो बड़ा बड़ा परमात्मा, यो वो बड़ा है, ये छोटा है, पर बाकी तो सब सेम है। ये कपिल जी में मेरे में बहुत कुछ डिफरेंस हो सकता है, पर मैक्सिमम चीजें तो सेम है। इंसान है दोनों, है ना? अमेरिका में रहते, बहुत कुछ सेम हो जाएगा।
खाना खाना खाते हैं, दोस्ती है। तो अगर परमात्मा और आत्मा दोनों साथ खाते हैं तो पता है आत्मा परमात्मा के साथ सब सुखों को भोगता है। तो लगा कि मुक्तात्मा और परमात्मा तो एक जैसा ही कुछ हो गए, है ना। जैसे परमात्मा कुछ भी कर सकता है तो जीवात्मा भी कुछ कर सकता है। तो इस तरह की गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकता है। ऐसे श्लोकों, ऐसे उपनिषद की स्टेटमेंट को, वाक्यों को ठीक से समझाने के लिए ये सूत्र कहता है कि कहीं अगर ऐसी स्टेटमेंट मिले भी जहां ब्रह्मन और आत्मन, परमात्मा और आत्मा दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज दिखे, उसको सिर्फ भोग तक रखना। बोले क्या भोग? आत्मा आनंद को भोगेगा और परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा का आनंद स्वरूप होना और आत्मा का आनंद भुक, शब्द आप पढ़ रहे हैं ना, आनंद भुक, एंजॉयर ऑफ आनंद। ये जो आनंद आनंद की खेल में दोनों आपको कंफ्यूज करता हो कि दोनों समान है। बस भोग के कारण, जो भोग शब्द आया, भोग मतलब एंजॉय, वो एंजॉय वाले पार्ट के कारण आपको सिमिलर दिख रहा है, मतलब दोनों एक दिख रहे हैं, पर नहीं। हाँ, दोनों चेतन है, दोनों इटर्नल है, दोनों कॉन्सियस है, मतलब दोनों नित्य है, दोनों चेतन है। ये तो सिमिलैरिटीज है। और भोग वाला आ गया आनंद, तो आपने कहा ये भी सच्चिदानंद, वो भी सच्चिदानंद हो गए। बोले नहीं, ये सत और चिद है, आनंद भोग है, भोग भोगने वाला है बस। और वो तो आनंद स्वरूप है। उसकी, उसका जो फॉर्म है वो आनंद है, और ये, इसके लिए आनंद जो है ऑब्जेक्ट है। बस इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं। जैसे अगला बताता हूं, तैत्तिरीय उपनिषद 2:7, रसो वै सह। परमात्मा को बहुत सारे जगह उपनिषदों में ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट बताया गया, भोगने का साधन। जैसे आप खाना होता है, आप रोटी खा रहे हो, दाल खा रहे हो, रसगुल्ले खा रहे हो, मिठाई खा रहे हो, खिचड़ी खा रहे हो, ये क्या है? भोग है ना, भोजन। परमात्मा बहुत सारे जगह भोजन के रूप में बताया गया, वो आनंद है, और उसको कौन भोगता है? जीवात्मा। ये तैत्तिरीय उपनिषद 2:7 में भी यही है, रसो वही सह। इस सूत्र पर हम पहले भी बहुत चर्चा कर रखे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो परमात्मा रस है, रस, रिलीश, जॉय। जब खाना खाते हैं ना, खाने का जो स्वाद होता है उसको रस कहते हैं। ये रस है, कौन रस है? परमात्मा। रसम ही एव अयम लब्ध्वा, ये भक्त, ये सन्यास, ये योगी, ये मुक्तात्मा उस रस को, उस आनंद को भोग करके आनंदी भवती। ये ग्रामेटिकल इशू है, इसको नामधातु कहते हैं। नामधातु की प्रत्यय जो है च्वी प्रत्यय, तो आप हाथ को पिलो बना के सोते हैं, यही है हिंदी में। संस्कृत में इसके लिए नाम धातु होता है सह हस्तम। ध्यान से सुनिए, उपधानी करोति, उपधान मतलब पिलो, उसमें बड़ी ई की मात्रा लगा करोति करते हैं। उपधानी करोति, ही मेक्स हिज हैंड एज ए पिलो। दूसरा यूज है हैंड इटसेल्फ बिकम्स ए पिलो, हस्तः उपधानी भवति। जो जैसा नहीं है वैसा बिहेव करे, उसमें ये चुई प्रत्यय होता है। हाथ पिलो नहीं है, हाथ पिलो जैसा बिहेव यूज हो, तो वहां चुई प्रत्यय करके उपधानी करोती। आत्मा आनंद नहीं है, आत्मा आनंद जैसा बिहेव करे, तो आत्मा आनंदी भवत। परमात्मा तो आनंद है, पिलो पिलो है, हाथ हाथ है, पर हाथ पिलो जैसा बिहेव कर रहा है। आत्मा परमात्मा जैसा बिहेव कर रहा है,
अर्थात आनंद जैसा व्यवहार कर रहा है, आनंदी भवती। वो क्यों व्यवहार कर रहा है? क्योंकि आनंद में डूबा हुआ है, यही उसकी आनंद भोग है। वो जो भोग के कारण, ध्यान से देखिए, वो जो भोग के कारण वो आनंद जैसा होता है, इसीलिए वो सिमिलैरिटीज दिखती है। बस उतना ही सिमिलैरिटीज है, बाकी आत्मा जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग। अगला सूत्र, ये अंतिम सूत्र है। अनावृत्ति ही शब्दात, अनावृत्ति ही शब्दात। वो जो मुक्ति मिल गई, परमात्मा में मिल गया, वो अनावृत्ति होती है। आवृत्ति कहते हैं रिपीटेशन, अनावृत्ति नो रिपीटेशन। अब कोई रिटर्न नहीं है, वापस वापस नहीं आना होता, ऐसा शब्द से पता लगता है। शब्द शास्त्र प्रमाण से पता लगता है। अनावृत्ति, दोबारा क्या अनावृत्ति शब्दात, यह आपको पहले भी मैंने बता रखा है। जब चैप्टर एंड होता है या बुक एंड होता है, तो वो सेंटेंस को रिपीट किया जाता है। सेंटेंस की रिपीटेशन मतलब कि कोई चीज एंड हुआ। तो पहले जमानों में जब रिटन फॉर्म में नहीं होता था, तो कैसे उस समय फुल स्टॉप, कमा, पूर्ण विराम, अर्ध विराम तो हो ही नहीं सके, ये तो रिटन फॉर्म में होता है। और ओरल फॉर्म में आप कैसे करेंगे कि ये वाक्य पूरा हुआ, ये चैप्टर पूरा हुआ, बुक पूरा हुआ। तो बुक पूरा होने के लिए 2 बार रिपीट हो जाता है, तो इसका मतलब पूरा जो सब्जेक्ट है या जो टॉपिक है वो पूरा हो गया, तो इसलिए रिपीट होता है। तो आते हैं अभी मेन टॉपिक पर, अनावृत। मुक्तात्मा फिर लौटता नहीं है, नो रिटर्न। जो लिबरेटेड सोल है, वो शास्त्र प्रमाण से पता लगता है कि वो वापस नहीं आता। न तेषु ब्रह्म लोकेशु परा परावतो वसंती, तेषाम न पुनरावृत्ति। ये उपनिषदों में भरा पड़ा है, वेदों में। मैं अगर लखूं, छांदोग्य उपनिषद 8:6:6, छांदोग्य उपनिषद 4:15:6, छांदोग्य उपनिषद 7:15:1, बृहदारण्यक उपनिषद 6:2:15, कठोपनिषद 3:10, गीता, भगवत गीता 15:6, प्रश्न उपनिषद 1:10, और एक लंबी लिस्ट आप निकाल देंगे कि मुक्ति के बाद वापस नहीं आता। पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमने देखा, सभी आचार्यों के भाष्यों में, शंकराचार्य के भाष्य में, बाकियों के भाष्य में, और स्वामी दयानंद जी की भी विचारों में, सबसे बड़ी तो शंकराचार्य के भाष्य में, वो पुनरावृत्ति नहीं होती के को की व्याख्या की है एक कंडीशन में। मैं आपको वो शंकर भाष्य का कुछ बताता हूं। तो जहां जैसे बृहदारण्यक उपनिषद की, ते तेषु ब्रह्म लेकेशु परावतो वसंती, वो आत्माएं, मुक्तात्माएं ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक में, आनंद लोक में वास करते हैं। तेषाम न पुनरावृत्ति, उनकी दोबारा रिटर्न नहीं होता। बृहदारण्यक उपनिषद 6:2:15। तो शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं, परावतः प्रकृष्टाः समाः संवत्सरान अनेकान वसंती। यहाँ पर शब्द का अर्थ उन्होंने दिया, परमल प्रकृष्ट समा, बहुत वर्षों तक, समा कहते हैं वर्ष, संवत्सरान अनेकान, अनेक संवत्सरों तक वहां रहते हैं। ब्रह्मणो अनेकान कल्पान वसंती इत्यर्थ, ब्रह्म के अनेक कल्प तक वहां रहते हैं। कल्प समझते, मतलब 4,32,000 साल का एक यूनिट को कलयुग, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8,64,000 द्वापर युग, फिर उसी कली युग को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे करीब 12 लाख समथिंग, विल बी त्रेता युग। फिर उसको 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16-17 लाख करीब आसपास, ये सत्ययुग। जो
4 युग जो टोटल मिलेंगे, 17 लाख, 12 लाख कितना, 8 लाख कितना और 4 लाख कितना, जो सब मिलाएंगे, जो भी बनेगा अभी मुझे ध्यान नहीं है, वो 4 युगों की एक यूनिट को कहते हैं एक एक महायुग, एक महायुग कहते हैं। ठीक है, तो 1000 महायुगों का एक मनवंतर होता है, 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। 14 मनवंतरों की एक यूनिट को एक कल्प कहते हैं। एक दो कल्प इक्वल टू 1 ब्रह्म अहोरात्र। अहोरात्र मतलब डे नाइट, मतलब ब्रह्म का हाफ 24 आवर्स को ह्यूमन बींग की ह्यूमन ईयर्स के हिसाब से 24 आवर्स का एक दिन रात होता है। तो एक दिन रात, ब्रह्म दिन रात इक्वल टू 2 कल्प। समझ में आया? एक कल्प 14 मनवंतर, एक मनवंतर 1000 महायुग, एक महायुग 4 युग, और आपको 4 युग का मैंने बताया। 4,32,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 4, इन सबको मिला दीजिए, 30, जितने भी 30-35 लाख जो भी बनेंगे, 2 कल्प। और 720 कल्प इक्वल टू 1 ब्रह्म वर्ष। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो आचार्य शंकर यहां व्याख्या करते हैं, ब्रह्मणो अनेकान कल्पान वसंती इत्यर्थ। ब्रह्म के ब्रह्म वर्ष, ब्रह्म वर्ष, ब्रह्मा मतलब वो पुराण वाला ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म वर्ष एक टाइम यूनिट है। वो ब्रह्मा के कितने सारे कल्पों तक वो यहां रहते हैं, ऐसा अर्थ। तेषाम ब्रह्मलोकम गतानाम नास्ति पुनरावृत्ति। उन ब्रह्मलोकों को प्राप्त होने वाले आत्माओं की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन या वापस रिटर्न नहीं होता है। अस्मिन संसारे न पुनरागमनम यह, इसका अर्थ है यह, यहां इस संसार में, अर्थात इन दिस क्रिएशन, ये शंकराचार्य की भाष्य है, इन दिस क्रिएशन, इस सृष्टि में वो वापस नहीं आते। बोले ऐसा आपने कैसे अर्थ निकाला? शंकर को पूछा कि आपने इस संसार में नहीं आते। उन्होंने बोला वहां शब्द लिखा है यह न पुनरावृत्ति। यहां पर बोले, यहां पर का अर्थ होता है इस सृष्टि में। फिर अगले अगले और एक जगह वो लिखते हैं, शतपथ ब्राह्मण 14:9, 1:1, 18, तेषाम यह न पुनरावृत्ति, यहाँ उनकी पुनरावृत्ति वापस रिटर्न नहीं होता है। तो लिखते हैं यदि ही नावर्तन्त एव यह ग्रहणम अनर्थकम एव स्यात्। अगर वो वापस नहीं आते तो यह शब्द अनर्थक हो जाएगा। अनर्थक समझते हैं, मीनिंगलेस। मतलब यह शब्द जो दिया गया है, शंकर का मानना है कि ये डिलिबरेट वर्ड है। अगर आप कहेंगे कि वो कभी नहीं आते, तो फिर यह शब्द क्यों दिया? सीधा लिख देते ना पुनरावर्तनते, ना पुनरावर्तनते। पर अगर लिखा कि यह ना पुनरावर्तनते, तो यह का मतलब, यह मतलब अत्र होता है संस्कृत में, है ना, हियर। तो हियर का मतलब हम मानेंगे कि इन दिस ब्रह्म सृष्टि, मतलब सृष्टि में नहीं होता। तस्मात् अस्मात् कल्पात ऊर्ध्वम आवृत्तिर गम्यते। इसीलिए शंकराचार्य लिखते हैं, इसीलिए ये मानना पड़ेगा कि इन कल्पों के बाद वो वापस आते होंगे, आते हैं। इन कल्पों में, कल्प मतलब आप समझ गए, सृष्टि में नहीं आते हैं। आगे छंदोग्य उपनिषद के 2 स्थलों पर शंकराचार्य का भाष्य, एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तनावर्तन्ते ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते न च पुनरावर्तन्ते। और एक जगह लिखते हैं छंदोग्य उपनिषद की श्लोक की व्याख्या में कि इससे ये पता लगता है वो इस मानवत्ता को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब इस ह्यूमन बॉडी को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब पशु बॉडी तो पाएंगे ही नहीं, एनिमल बॉडी, इसको भी नहीं पा सकते। ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे, दोबारा नहीं।
चलिए, ये इस तरह के यावत ब्रह्मलोक स्थिति तावत तत्रैव तिष्ठति प्राक्ततो नावर्तत इत्यत छंदोग्य उपनिषद 8:15-1। जब तक वो ब्रह्मलोक में है। अच्छा, शंकराचार्य एक और इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन देते हैं और एक जगह छांदोग्य 4:15-5 में वो कहते हैं इस और एक सूत्र की श्लोक की व्याख्या में कि जब तक वो ब्रह्मलोक में है तब तक वो वापस नहीं आएंगे। तो उसका वो इन्फर करते हैं कि जब तक वो परमात्मा, जब तक वो ब्रह्म के सानिध्य में है, ब्रह्मलोक में है, तब तक वो वापस नहीं आएंगे। अर्थात जब तक पर आत्माएं अपने आप पुनरावर्तन वापस नहीं आते हैं, परमात्मा की व्यवस्था में ही वो वापस आ सकते हैं। जब तक ब्रह्म में है, ब्रह्म की सानिध्य में नहीं आ सकते। तो चलिए, ये तो एक अलग बात है। पर सूत्र में दिया न पुनरावर्तनते, वापस नहीं आते हैं, वापस नहीं आते हैं, वापस नहीं आते हैं। इसी के साथ ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन पूर्ण हुआ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही श्रद्धा और धैर्य के साथ जो भी 3 साल 4 साल जितने भी लगा भाग लिया। बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आया होगा, बहुत सारी चीजें ऊपर ऊपर उड़ गए होंगे, बहुत सारी चीजें समझ समझने के बाद भी कन्विंस नहीं हुए, उसके बाद भी आप डटे रहे। ऐसा एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शास्त्र को शुरू से आखिर तक पढ़ने के लिए पेशेंस रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, गुरु का कोई वैल्यू नहीं जब तक शिष्य साथ न दे, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी है कि ब्रह्म सूत्र पूरा हो गया। तो अभी जो क्वेश्चन वगैरह आप करेंगे करेंगे अगले गुरुवार से हम श्वेतर उपनिषद करेंगे। उसके बाद फिर हम योग दर्शन स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ परमात्मा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ऐसे सुंदर ग्रंथ पढ़ने पढ़ाने का मौका दिया, आपको सुनने सुनाने का। मैं भी धन्य हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।